बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर के अंदर जैसे कि हमने सैम्पल स्पेस को पढ़ा था, सैम्पल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कि किसी भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के आने वाले टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो हमारे पास सैम्पल स्पेस बनता है। और उसमें हमने सिंगल जो है वो डाइस और सिंगल जो है वो कॉइन का सैम्पल स्पेस देखा था। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे अगर हम एक से ज़्यादा कॉइन या एक से ज़्यादा डाइसेस को रोल करें तो हमारे पास क्या पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे और कैसे उसका सैम्पल स्पेस आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सैम्पल स्पेस व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड आर अ कॉइन इज़ टॉस ट्वाइस, यानी कि दो कॉइन्स को टॉस किया जाए, यानी यहाँ एक कॉइन को जो है वो दो बार टॉस किया जाए तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कैसे बन सकते हैं। प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि कैसे दो सेट्स को क्रॉस किया जाता है। तो यहाँ पर भी जब हम बात करेंगे कि दो कॉइन्स जो है वो टॉस किए जा रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, दो कॉइन्स के यानी दोनों कॉइन्स के जो सैम्पल स्पेस है उनको आपस में क्रॉस कर देंगे। जैसे यहाँ पर हेड है तो हेड हेड के साथ क्रॉस करेगा, फिर हेड जो है वो टेल से, फिर इसी तरह से टेल हेड के साथ और टेल के साथ क्रॉस करेगा। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो हमारे पास आ जाएंगे 4। इसी तरह से हमारे पास अगर तीन कॉइन्स को टॉस किया जाए तो तीन कॉइन्स को टॉस करने के लिए हम तीनों कॉइन्स के जो सैम्पल स्पेसेस हैं उनको आपस में क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास तीन कॉइन्स का जो है वो सैम्पल स्पेस बन जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास अगर हम दो डाइसेस को रोल करते हैं तो दो डाइसेस को रोल करते हैं या एक ही डाइस को दो बार रोल करते हैं तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो कैसे बनेंगे कि हम दोनों डाइसेस के जो सैम्पल स्पेस हैं उनको आपस में क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। जैसे यहाँ पर इसका पहला एलिमेंट है 1, तो 1 जो है वो पहले इन तमाम एलिमेंट्स के साथ क्रॉस करेगा। नेक्स्ट इसी तरह से एलिमेंट जो है वो 2 भी इन सब के साथ क्रॉस करेगा और इसी तरह से 6 तक जो है वो सारे एलिमेंट्स जो है वो नेक्स्ट सैम्पल स्पेस से जो है वो क्रॉस करेंगे तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स बन जाएंगे 2 डाइसेस के। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है जी सैम्पल स्पेस जो है वो प्लेइंग कार्ड्स के लिए कि प्लेइंग कार्ड्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड जो है वो प्लेइंग कार्ड्स के अंदर होते हैं 52। इसमें कलर्स होते हैं 2, एक कलर होता है रेड और एक कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। इसी तरह से रेड कार्ड कितने होते हैं, रेड कार्ड होते हैं 26, जिसमें 13 होते हैं हार्ट कार्ड्स और जो 13 हैं वो डायमंड कार्ड्स होते हैं। इसी तरह से ब्लैक कार्ड्स हैं, ब्लैक कार्ड्स के अंदर 13 जो है वो क्लब कार्ड्स होते हैं और 13 जो है वो स्पेड कार्ड्स होते हैं। इसी तरह से हमारे पास 13 कार्ड जो हर कैटेगरी के अंदर होते हैं, जैसे हार्ट के अंदर 13 है, डायमंड के अंदर 13 है या क्लब के अंदर 13 है। तो ये 13 कार्ड जो हमारे पास, उनमें कौन कौन से कार्ड्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले एस कार्ड होता है। एस कार्ड जो है वो इन 13 कार्ड में उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 1 होती है। जैक कार्ड की भी क्वांटिटी 1 होती है, क्वीन भी 1 होते हैं, फिर किंग भी 1 होते हैं। और नंबर कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, 2 से लेकर 10 तक होते हैं और इनकी तादाद कितनी होती है, 9। अब अगर हम टोटल तमाम कैटेगरीज़ की तादाद देखें तो तमाम कैटेगरीज़ के अंदर टोटल एस कार्ड जो है वो 4 होते हैं, जैक कार्ड जो है वो भी 4 होते हैं, क्वीन कार्ड्स भी 4 होते हैं, किंग कार्ड्स भी 4 होते हैं और नंबर कार्ड्स भी जैसे 2 है, 2 भी जो है वो 4 टाइम्स होगा। इसी तरह से हम टोटल 9 जो नंबर कार्ड्स हैं उनकी हम निकालें तो वो टोटल कितने बनते हैं, 36 बनते हैं हर कैटेगरी के अंदर। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सैम्पल पॉइंट्स। सैम्पल पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए हम कौन से मेथड्स, कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं। तो 2 तरह के रूल्स को हम जो है वो सैम्पल पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए फॉलो करते हैं। एक है कम्बिनेशन रूल और दूसरा कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन रूल। कम्बिनेशन रूल जो है वो हम कब लगाते हैं, जब हमारी जो सिलेक्शन है वो एट रैंडम होती है, जिसमें किसी तरह का भी कोई सीक्वेंस नहीं होता। तो ये हम पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। इसमें इसका फॉर्मूला क्या है, एन कम्बिनेशन आर, जो इक्वल होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल के। इसी तरह से हमारे पास एन कम्बिनेशन 0 और एन कम्बिनेशन एन, इन दोनों का आंसर जो है वो 1 होता है। इसी तरह से एन कम्बिनेशन एन माइनस 1 जो है वो एन के इक्वल होता है और एन कम्बिनेशन 1 वो भी एन के इक्वल होता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल है। मल्टीप्लिकेशन रूल इज़ अडॉप्टेड व्हेन वी आर गेटिंग गिवन अ कंपाउंड एक्सपेरिमेंट। जब हम एक कंपाउंड एक्सपेरिमेंट कर रहे हों तो वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन रूल को जो है वो अप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन रूल को अप्लाई करने के में हम करते क्या हैं, जैसे इसकी एग्जांपल है कि एक कॉइन और एक क्यूबिकल डाई को हमने रोल किया तो इसकी टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हमारे पास क्या बनेंगी। कॉइन में जो आउटकम्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 2, और जो हमारे पास डाइस है उसके अंदर टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं, 6। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी 12 आउटकम्स हमारे पास इसमें
टोटल जो है वो बनेंगी इस रैंडम एक्सपेरिमेंट की, इस कंपाउंड रैंडम एक्सपेरिमेंट की। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।